चलिए फ्रेंड्स, आज सीखते हैं हम लोग एलवी पैनल से आउटगोइंग केबल हमारा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। आउटगोइंग केबल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है एलवी पैनल से। अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, फ्रेशर है, जॉब सर्च कर रहे हैं, तो आपको पहले से प्रिपेयर होके जाना है इंटरव्यूअर के पास में। इंटरव्यूअर आपको पूछेगा एलवी पैनल से हमारा केबल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, एलवी पैनल से हम लोग कैसे केबल को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उसके लिए आज हम लोग समझेंगे। देखिए, एक हमारा सब स्टेशन है। सब स्टेशन में तीन चीज़ होता है। सब स्टेशन में तीन रूम होता है। फर्स्ट रूम हमारा होता है एमबी स्विच गियर। देख रहे हैं, ये एमबी रूम लिखा है, एमबी स्विच गियर। इसमें क्या होता है, हमारा एमबी स्विच गियर होता है, मीडियम वोल्टेज स्विच गियर। उसके बाद से हमारा दूसरा सेकेंड रूम होता है ट्रांसफार्मर रूम, जो एमबी स्विच गियर से हमारा केबल आता है किसमें, ट्रांसफार्मर रूम में। ट्रांसफार्मर रूम से हमारा फिर लास्ट रूम होता है एलबी पैनल। ट्रांसफार्मर के हमारा सेकेंडरी साइड से केबल कनेक्ट रहता है एसीबी में, एलबी पैनल के एसीबी में। एसीबी से हमारा कनेक्ट रहता है पूरा एलबी पैनल का आउटगोइंग एमसीसीबी, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। तो उसके थ्रू हम लोग केबल कैसे कनेक्ट करते हैं, एसएमडीबी में थ्रू कैसे हम लोग लेके जाते हैं एसएमडीबी में या एमसीसी पैनल में या डीबी में। तो देखिए, ये हमारा एक एलबी पैनल है। सब स्टेशन का एलबी रूम है। एलबी रूम में ये हमारा एक एलबी पैनल है, एलबीपी इसको बोलते हैं, लो वोल्टेज पैनल। ये हमारा सिंबल है एलबी पैनल का। इसमें क्या है, एक ट्रंच है। तो ट्रंच के नीचे हम लोग ये येलो कलर का जो दिख रहा है, ये पीवीसी पाइप है, पीवीसी कंड्यूट है। देखे ना, ये इनसाइड द रूम है। ये बाहर के साइड में, ये बाहर के, ये बिल्डिंग के बाहर आने के बाद में ये दूसरा कलर का दिखाया है। बिल्डिंग में ये कलर का रहेगा येलो कलर, वो समझने के लिए। ये कलर है येलो कलर, ये पर्पल कलर है हमारा। ये हमारा कहाँ पे है, ये बिल्डिंग के बाहर में आ गया। ये केबल हमारा केबल कनेक्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं, पीवीसी कंड्यूट, यूपीवीसी कंड्यूट यूज करते हैं, जिसको डक्ट बोलते हैं टेक्निकल टर्म में। यहाँ पे ये एलबी पैनल से कहाँ पे आ गया हमारा, एलबी पैनल से एक मेन होल होता है। मेन होल जिसको बोलते हैं, जैसे मेन होल, इसमें से हमारा केबल यहाँ से पुल होके कहाँ से आ जाएगा, एलबी पैनल से आके ये मेन होल में आ जाएगा। ठीक है ना। ये मेन होल किससे कनेक्टेड रहेगा, पीवीसी कंड्यूट से, पीवीसी पाइप से ये कनेक्ट रहेगा। मेन केबल यहाँ पे आ गया। ठीक है ना। इसमें से अब डिपेंड करता है लोकेशन में किधर किधर हमको जाना है। ठीक है ना। एक मेन होल यहाँ पे है, देख रहे हैं, ये मेन होल का ये नंबर है, ये साइज है इतना, डेप्थ है 950, इसका साइज है 950। अब ये मेन होल से हमको किधर केबल यहाँ पे आ गया, कहाँ से, एलबी पैनल से ये मेन होल में आ गया। यहाँ से हमारा यहाँ पे फीडर पिलर रहेगा या फिर एमसीसी पैनल रहेगा या एसएमडीबी रहेगा। यहाँ से केबल हमारा उसमें कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए, यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा एलबी पैनल से, फिर दूसरा केबल इधर राइट साइड में जा रहा है। इसका इलेक्ट्रिकल मेन होल का नंबर ये है। अब यहाँ से हमारा कुछ टोटल नंबर इतना सारा कंड्यूट है, देख रहे हैं, इतना सारा हमारा यूपीवीसी डक्ट है, जो कहाँ पे जाएगा, अगला मेन होल में जाएगा। ये देख रहे हैं, ये लंबा साइज, ये देख रहे हैं कितना मीटर का है, 23 मीटर का है। ये 23 मीटर है। हमको बहुत बड़ा लेंथ नहीं लेना है। जैसे हम लोग एक पार्टिकुलर 30 मीटर 30 मीटर के अंडर में एक मेन होल देना होता है, क्योंकि केबल पुलिंग इजी रहेगा। लेकिन हम लोग 100 मीटर दे देंगे तो केबल पुलिंग नहीं कर सकते। इसके लिए हम लोग विदिन 30 मीटर एंड 40 मीटर के विदिन में एक मेन होल चाहिए। देखिए, ये हमारा कहाँ से आया, एलबी पैनल से एक मेन होल यहाँ पे आ गया, एलबी रूम के बाहर में। अब यहाँ से हमारा एक केबल यूपीवीसी के थ्रू हमारा दूसरा मेन होल आ गया। यहाँ से देखिए सम चला गया, ये रूट में सम चला गया, केबल ये रूट डिपेंड करता है कौन सा लोकेशन में हमको केबल का रिक्वायरमेंट है। देखिए, ये हमारा रूट में आके फिर एक और मेन होल है। ये कितना मीटर पे, ये है 10 मीटर पे। 10 मीटर पे आके एक और हमारा मेन होल आ गया। अब ये मेन होल सीधे आके देखिए यहाँ पे एक रूम में चला गया। ये आईडीएफ रूम है। यहाँ पे एक केबल हमारा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक हमारा एसएमडीबी या कुछ हमारा एमसीसी पैनल होगा, तो उसके थ्रू यहाँ के एक डक्ट हो गया, एक डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये कहाँ से आया, हमारा एलबी पैनल से। ठीक है। ये इसका साइज रहेगा कितना, ये डिपेंड आईएल है हमारा 22.3, ये डेप्थ है उसका क्यू एन डी। ये क्यू एन डी ये सिविल वाला हमको सर्वेयर मार्क करके देगा, कितना डेप्थ में यूज करना है, कितना, ये सर्वेयर हमको मार्क करके देगा। ठीक है। फिर बाकी हमारा कंटिन्यू चला गया। कंटिन्यू कहाँ पे चला गया, ये देखिए टोटल कितना है, ये 100 mm डाया का 4 कंड्यूट है, स्लीव है, फॉर रनिंग बिलो द 60 mm फ्रॉम FGL। ये फ्लोर जो फाइनल लेवल का जो रोड है उससे 600 मीटर यानी
यानी 60 सेंटी बिलो है। ये कितना डक्ट हमारा पाइप है, 4 है, 100 mm डाया का। उसके बाद से यहाँ पे आ गया, ये अर्थ पिट में आ गया। यहाँ से हम लोग लेके जाएंगे अगला, देखिए यहाँ पे आके अगला पिट में चला गया, इसका भी मेन होल नंबर ये है। उसके बाद से हमारा कौन सा एक रूम में आ गया होगा, देखिए ये इलेक्ट्रिकल रूम है, इलेक्ट्रिकल रूम में आ गया। केबल कहाँ से आया, हमारा एलवी पैनल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल रूम में आया। यहाँ पे हमारा देख रहे हैं लाइट फीडर पिलर है, यहाँ पे लाइट फीडर पिलर में कनेक्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल रूम में बहुत सारा हमारा SMDB होता है, SMDB में केबल कहाँ से आ जाएगा, एलवी पैनल थ्रू हमारा किससे, हमारा UPVC डक्ट से। देख रहे हैं ये कितना, 2 और हमारा SMDB है। SMDB ये सब मेन सब डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड इसका नाम है। ये केबल कहाँ से आया, एलवी पैनल से। किसके रूट से आया, ये हमारा सब स्टेशन के एलवी पैनल से आया। इस तरह से हमारा रूटीन रहता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इंटरव्यूअर पूछेगा आपको जो एलवी पैनल से हम लोग किसके थ्रू केबल कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल रूम में, या ये इलेक्ट्रिकल रूम में, या फिर हमारा डेडिकेटेड ये जो रूम है उसमें कैसे हम लोग केबल ले जाते हैं। तो केबल हम लोग ले जाते हैं UPVC डक्ट के थ्रू, UPVC पाइप के थ्रू। तो एक पाइप हम लोग नहीं डाल देंगे डायरेक्ट फ्रॉम एलवी रूम से हमारा इलेक्ट्रिकल रूम में। उसके कुछ रूटीन होता है, मेन होल होता है, क्योंकि एक बार आदमी यहाँ से यहाँ केबल पुल करेगा, यहाँ से फिर यहाँ केबल पुल करेगा, ये मेन होल से ये मेन होल पुल करेगा, यहाँ से फिर हमारा यहाँ से डायरेक्ट आके एक केबल यहाँ पे ये रूम में कनेक्ट हो जाएगा, फिर बाकी केबल ये मेन होल में आ जाएगा। फिर ये यहाँ इस मेन होल से डायरेक्ट हम लोग कहाँ लेके आ जाएंगे, ये मेन होल में लेके आ जाएंगे। फिर इस मेन होल से हम लोग जहाँ पे फाइनल लोकेशन है वहाँ पे हम लोग केबल पुल करते हैं। इस तरह से हमारा केबल पुलिंग सिस्टम होता है। ये नहीं जो एक केबल उठाए डायरेक्ट हमारा एलवी रूम से, एलवी पैनल से डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल रूम में जहाँ SMDB है या फीडर पिलर है या MCC पैनल है वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। इस तरह से आप इंटरव्यूअर को बताएंगे तो इंटरव्यूअर समझेगा कि आपको नॉलेज है, आपने काम किया हुआ है। इस तरह से आपको पहले से प्रिपेयर होना है। अगर इंटरव्यूअर आपको पूछता है एलवी पैनल से केबल हम लोग कैसे लेके जाते हैं SMDB में या MCC पैनल में या फीडर पिलर में, तो आप बोलेंगे हमारा एलवी पैनल से UPVC डक्ट यूज होके मेन होल में आता है, मेन होल टू मेन होल कनेक्टेड होता है, मेन होल टू मेन होल, और फिर फाइनल लोकेशन में हम लोग डक्ट ले आके छोड़ देते हैं। उसके बाद से हम लोग केबल, हमारा आदमी जाता है इलेक्ट्रिशियन, टेक्नीशियन या हेल्पर या असिस्टेंट हेल्पर जाके ही केबल पुलिंग करता है एलवी पैनल से हमारा इलेक्ट्रिकल रूम में थ्रू मेन होल। अब देखिए कुछ हमारा एक मेन होल इधर आ गया, देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारा इंडस्ट्रियल सॉकेट है। इंडस्ट्रियल सॉकेट के लिए यहाँ पे एक कंड्यूट आ गया, देख रहे हैं 160 स्क्वायर mm का एक कंड्यूट है जो हमारा यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रियल सॉकेट है उसके लिए आ गया। बाकी सब हमारा केबल देखिए ये दूसरा इलेक्ट्रिकल रूम में चला जाएगा। यहाँ पे एक मेन होल है, यहाँ से कुछ सम केबल हमारा इधर आ जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल रूम में, ये इलेक्ट्रिकल रूम में देख रहे हैं ये हमारा DB का रेफरेंस नंबर है, इसके लिए इनकमिंग आ जाएगा। बाकी सब केबल दूसरा हमारा देखिए यहाँ से हमारा मेन होल है, वहाँ से फिर हमारा दूसरा मेन होल में कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारा 4 कंड्यूटर 1 2 3 4 इनकमिंग केबल हो जाएगा। किसके लिए, ये एक और फीडर पिलर है उसके लिए। और फिर रिमेनिंग केबल हमारा चला जाएगा नेक्स्ट अर्थ हमारा मेन होल में। अब यहाँ से कुछ हमारा मेन होल में डिस्ट्रीब्यूट होके देखिए यहाँ आएगा, यहाँ से फिर हमारा राइट में जाके हमारा मेन होल, इसको बोलते हैं मेन होल, इलेक्ट्रिकल मेन होल, इसके थ्रू हमारा इंटरनली कनेक्टेड होता है डक्ट मीन्स PVC कंड्यूट। उसका साइज रहेगा 100 स्क्वायर mm 160 स्क्वायर mm, इस तरह से साइज रहता है, डिपेंड रहता है केबल के साइज पे। यहाँ से फिर एक और मेन होल है, उसके बाद से ये हमारा एक और इलेक्ट्रिकल रूम में आके कनेक्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल रूम में फाइनल लोकेशन हमारा इलेक्ट्रिकल रूम है, तो यहाँ पे हमारा डक्ट कनेक्टेड हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग केबल पुलिंग इसमें करते हैं, टिपिकल है। इस तरह से हमारा एलवी पैनल से देख रहे हैं, एलवी पैनल से हमारा मेन होल को थ्रू UPVC डक्ट इंस्टॉल करके, फिर इसके UPVC डक्ट इंस्टॉल करने के बाद में इसमें हम लोग क्या करते हैं, रम्बल यानी सैंड बेडिंग, जो पाउडर हमारा सैंड होता है उसको फिल करते हैं 10 सेंटी बिलो एंड आफ्टर 10 सेंटी। उसके बाद से फिलिंग मटेरियल नॉर्मल हम लोग सैंड डालते हैं। उसके बाद से रोड के बिलो 30 सेंटी हम लोग वार्निंग टेप लगाते हैं। वार्निंग टेप क्यों लगाते हैं, एक्जिबिशन अगर मान लीजिए आपने केबल डाल दिया, फिर मान लीजिए ओरिडो दूसरा सर्विस वाला आ गया, जैसे यूटिलिटी वाला, जैसे वाटर सप्लाई वाला, अगर कोई आके एक्जिबिशन करेगा तो अगर यहाँ पे एक्जिबिशन करता है
तो उसको इंडिकेट हो जाएगा 30 सेंटी पे उसको वार्निंग टेप मिलेगा। बिलो द केबल 11 kV केबल है या फिर जो साइज का केबल है यहाँ पे वार्निंग टेप लगा रहता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर होता है डक्ट डालने का या डक्ट डालने का बिलो 10 सेंटी हम लोग डक्ट के 10 सेंटी हम लोग सैंड बेडिंग बोलेंगे, यानी सैंड पाउडर डालते हैं। और फिर उसके बाद से हम लोग ये डक्ट ये पाइप डालते हैं। पाइप डालने के बाद में फिर हम लोग 10 सेंटी इसमें सैंड बेडिंग डालते हैं। 10 सेंटी सैंड बेडिंग डालने के बाद में यानी पाउडर नॉर्मल हमारा पाउडर जो होता है पाउडर वाला सैंड, उसके बाद से हमारा नॉर्मल सॉइल होता है, नॉर्मल सॉइल पुट करेंगे। उसके बाद से कंपैक्टर से कंपैक्ट करेंगे, यानी खूब अच्छे से उसको धंसा देंगे। अच्छे से धंसाने के बाद में कंपैक्टर के थ्रू उसके बाद से हम लोग फिलिंग मटेरियल डाल के 30 सेंटी जब रोड का लेवल आने के 30 सेंटी नीचे आने की FF लेवल से बिलो 30 सेंटी एक वार्निंग टेप यहाँ से ये पूरा डालेंगे। वार्निंग टेप कहाँ से, जहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है ये है ना, वार्निंग टेप यहाँ से डालेंगे। ये रोड बिल्डिंग के बाहर से ये वार्निंग टेप डालेंगे इसके ऊपर। वार्निंग टेप डालते हैं क्योंकि दूसरा अगर हमारा सर्विस आ रहा है तो उसको इंडिकेशन करने के लिए हम लोग वार्निंग टेप लगाते हैं। उसके बाद से ये फाइनल हो जाता है। इस तरह से अगर इंटरव्यूअर का बताते हैं तो इंटरव्यूअर को लगेगा आपको नॉलेज है। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा सेम इसी पे। ये हमारा LV पैनल से केबल कैसे कनेक्ट होता है मेन होल के थ्रू हमारा SMDB या DB या MCC पैनल या फीडर पिलर में, तो इस तरह का प्रोसीजर होता है। तो आप इस तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि आपको नॉलेज है। चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।